सब्सक्राइब कीजिए स्वतंत्र गुप्ता क्लासेस को बेल आइकन दबाकर। हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन 4 फ्रॉम इंग्लिश जंक्शन बुक, द लेपर्ड। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एशियाटिक चीता, आल्सो नोन एज द ईरानियन चीता। ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये एक एशियाटिक चीते की है, इसे हम ईरानियन चीता के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, ये बहुत ही विलुप्त प्राणी है। फाउंड ओनली इन ईरान नाउ, अब ये केवल ईरान में ही पाया जाता है। इट यूज्ड टू बी फाउंड इन इंडिया एज वेल, ये भारत में भी पाया जाता था। वेयर इट इज़ टोटली एक्सटिंक्ट नाउ, अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं या अदृश्य हो गए हैं या गायब हो गए हैं। सम एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, कुछ जानवर विलुप्त हो गए हैं बिकॉज दे आर हंटेड फॉर स्पोर्ट्स फॉर मनी और फॉर मनी। कुछ जानवर जो हैं विलुप्त हो गए हैं क्योंकि उनका शिकार कर दिया जाता है पैसों के लिए। हंटर्स फाइंड द हंट एक्साइटिंग, हंटर्स जो शिकारी लोग होते हैं अपनी एक्साइटिंग में हंट करते हैं, शिकार करते हैं, और दे सेल द स्किन फर, और वो उनकी स्किन को, उनके फर को बेच देते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमल, और जानवरों के कई पार्ट को बेच दिया जाता है फॉर लॉट्स ऑफ मनी, ज़्यादातर पैसों के लिए। ये कहानी कुछ इसी टाइप की एक स्टोरी है छोटी सी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आई फर्स्ट सॉ द लेपर्ड व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द स्मॉल स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द हिल। आई यहाँ पर नरेटर है, इस पार्ट का राइटर है रस्किन बॉन्ड, इसके जो राइटर हैं वो खुद बता रहे हैं। आई फर्स्ट द लेपर्ड, कि मैंने लेपर्ड को पहली बार देखा व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द स्मॉल स्ट्रीम, जब मैं एक छोटा सा झरना क्रॉस कर रहा था एट द बॉटम ऑफ द हिल, यानी एक पहाड़ी की तली पर जब मैं एक छोटे से झरने को पार कर रहा था तो मैंने एक लेपर्ड को देखा। द रेवाइन वॉज सो डीप, जो नाला था, डीप नैरो वैली कह सकते हैं, छोटी सी घाटी कह सकते हैं या नाला कह सकते हैं। द रेवाइन वॉज सो डीप, वो नाला या घाटी बहुत गहरी थी। दैट मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन इट इन शेडो, ज़्यादातर दिन में उसमें छाया ही बनी रहती थी। दिस इनकरेज्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू इमर्ज फ्रॉम कवर। इससे क्या होता था कि जो जानवर होते थे, जो कई एनिमल्स और बर्ड्स होते थे, वो हिडन प्लेस से निकल आते थे ड्यूरिंग द डेलाइट आवर, जब दिन निकलता था। एज ए रिजल्ट द रेवाइन हैड बिकम वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट नियर मसूरी। परिणाम क्या था, ये जो झरना था, ये जो डीप नैरो वैली थी, अब कुछ नेचुरल सेंचुरीज का केंद्र बन चुका था। अ हिल स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, मसूरी नॉर्दर्न इंडिया में एक हिल स्टेशन है जो आज भी फेमस है, जो देहरादून के पास है। नियरली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को लगभग, एंड समटाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, आई हर्ड द क्राई ऑफ द बार्किंग डियर, मैंने हिरन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से गुजर रहा था, आई डिस्टर्ब पार्टीज ऑफ कॉलेज फीजन, और मैंने जो डिफरेंट टाइप की जो बर्ड थी कॉलेज फीजन, उनको डिस्टर्ब कर दिया। द बर्ड्स वेंट ग्लाइडिंग इनटू द रेवाइन एंड ओपन, जितनी भी चिड़िया थी वो ग्लाइड करती हुई ऊपर से उड़ गई। मोशनलेस विंग्स, उनके विंग जो थे मोशनलेस से। आई सा पाइन मार्टन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स, मैंने एक पाइन मार्टन्स, एक अ काइंड ऑफ बर्ड, एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स, ये सब चिड़ियाओं के ब्रांड हैं, मैंने देखे। आई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बियर, मैंने एक भालू के पदचिन्हों को भी पहचान लिया। ये जो बेटा वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इन्हें आपको नोटबुक में नोट करना है। एज आई हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसा कि मैं जंगल में कुछ लेने के लिए नहीं आया था। द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रीव अकस्टम्ड टू माई फेस, जितनी भी चिड़िया और जानवर थे जंगल में, वो मेरे चेहरे को देखने के आदी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं रोज आता जाता रहता हूँ। और पॉसिबली दे रिकॉग्नाइज्ड माई फुट स्टेप, शायद वो मेरे पदचिन्हों को पहचानने लगे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब दम, जब कभी भी मैं जाता था उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था। अ स्पॉटेड फॉक्टेल
स्पॉटेड फॉक्टेल मीन्स यहाँ पर एक चितकबरे बर्ड्स के लिए आया है। विच एट फर्स्ट यूज टू फ्लाई अवे, जो पहले मुझे देखकर उड़ जाया करते थे, नाउ रिमेन्ड पर्च्ड ऑन अ बोल्डर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम। अब वो पेड़ की एक शाखा पर बने रहते थे, बैठे रहते थे मुझे देखने के पश्चात भी। While I got across by means of other boulders only a few yards away, जबकि मैं अन्य लोगों को कुछ कदमों की दूरी पर देखता था। The langoose in the oak tree, जो ओक के पेड़ में लंगूस हुआ करते थे, who would at first go leaping through the branches at my approach, मेरे आने पर वो उछल कूद कर ब्रांचों में चले जाया करते थे। Now watched me with some curiosity, अब वो बड़ी उत्सुकता से मुझे देखा करते थे। As they munched on the tender green shoots of the oak, जब वो ओक के पेड़ों की हरी टहनियों को चबाया करते थे। But one evening, लेकिन एक शाम, as I passed through the forest, जब मैं जंगल से होकर गुजरा, I heard them chattering in the tree, मैंने उन्हें पेड़ों पर चहचहाते हुए देखा, चैटिंग करते हुए देखा। And I knew, और मैं जान गया, that I was not the cause of their excitement, कि मैं उनकी एक्साइटमेंट का कॉज नहीं हूं। As I crossed the stream, जैसे ही मैंने झरने को पार किया, and began climbing the hill, और पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया, the grunting and chattering increased, जो grunting थी मीन्स जो लो साउंड बन रही थी गले से या शॉर्ट साउंड जो बन रही थी उनके जानवरों के गले से, increased, वो बढ़ती गई, as though the langoose were trying to warn me of some hidden danger, ऐसा लग रहा था कि जितने भी लंगूर हैं किसी छिपे हुए खतरे को आने की चेतावनी दे रहे थे मुझे। A shore of pebbles came rattling down the steep hillside, यानी कुछ पत्थरों की एक बौछार सी लड़खड़ाती हुई खड़खड़ाती हुई नुकीले पत्थरों से होती हुई आई, एंड आई लुक्ड अप टू सी अ शाइनी ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड, तब मैंने एक चमकदार थिन बॉडी वाले स्ट्रॉन्ग मसल वाले एक लेपर्ड को देखा जो गोल्डन कलर का था। पोइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अबव मी, जो बहुत ही क्लोजली खड़ा हुआ था, स्टिल खड़ा हुआ था, मूव नहीं कर रहा था, मुझसे ठीक 20 फीट ऊपर की ओर। He slowly turned his head, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, and looked down at me, और नीचे मुझे देखा। He seemed a little puzzled at my presence there, वो थोड़ा सा परेशान सा दिखा मेरी उपस्थिति देखकर। And went to give myself courage, और जब मैंने एक करेज दिखाया मीन्स अपना साहस दिखाया, I clapped my hands sharply, मैंने अपने हाथों से जोर से तालियां बजाई। The leopard sprang away into the thicket, वो लेपर्ड जो था घनी झाड़ियों में चला गया। Making absolutely no sound as he melted into the shadow, उसने कोई साउंड नहीं की, ऐसा लग रहा था कि वो शेडोज के अंदर मेल्ट हो गया है। ये बेटा हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट है, और पेज 36 पर जो ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोटबुक में डाउन कर सकते हैं। जो वर्ड मीनिंग नीचे दिए हुए हाईलाइटेड है, आपको इन्हीं वर्ड्स मीनिंग को नोट करना है, और क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ओनली ए पार्ट के। बी और सी पार्ट का सॉल्यूशन हम पार्ट 2 में देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यदि कोई आपको समस्या लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं।